हर बार जब इस आदमी को सुअरों के बाड़े में भेजा जाता, एक औरत पहले उसके शरीर को स्टील से घिसकर साफ करती। सालों पहले उसने गलती से गांव के इकलौते प्रजनन वाले नर सुअर को मार डाला था। उस गलती की सजा बेहद क्रूर थी। उसे उस जानवर की जगह लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। उस दिन से उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ मादा सुअरों से प्रजनन करना और उनके बच्चों की परवरिश करना रह गया। अगर वह कभी मना करता तो गाँव वाले उसे बेरहमी से पीटते। एक रात गाँव का एक छोटा लड़का उस पर तरस खा गया। आधी रात को उसने धीरे से जाकर उसकी जंजीरें खोल दी। आदमी जंगल की ओर भागा, लेकिन सरदार की बेटी ने उसे देख लिया। वह उसका पीछा करते हुए जंगल में दौड़ पड़ी। लड़के ने प्लायर उठाया ताकि उसे मार गिराए, लेकिन आदमी ने उसे रोका क्योंकि दूर से भेड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। आगे भागना मतलब मौत। वे वापस गांव लौट आए। सरदार बंदूक लेकर आया और उसे फिर से जंजीरों में जकड़ दिया। इस बार पीटने के बजाय उसे असली खाना दिया गया, मकई के दाने और लंबी जंजीर, ताकि वह ताजी हवा ले सके। धीरे धीरे उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया। वह सुअर के बच्चों की देखभाल करने लगा जैसे वे उसके अपने हों। समय के साथ उसने मान लिया कि वह अब झुंड का हिस्सा है, जब तक कि एक दिन सुअर के बच्चों में से एक ने इंसानी शब्द बोले। डर से आदमी सरदार के बड़े घर में जाकर छिप गया। अगली शाम गांव में अलाव जलाकर जश्न मनाया गया। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे भी शामिल होने दिया गया। लेकिन जैसे ही एक कुत्ता उस पर भौंका, उसके अंदर का जानवर जाग उठा। वह जमीन पर गिर पड़ा जैसे टूटा हुआ प्राणी। अंधेरे से वही लड़का बाहर आया जिसने पहले उसे आजाद किया था। उस पल आदमी को एहसास हुआ वह अब कैदी नहीं बल्कि उनका पालतू बन चुका है। लड़के ने एक पुरानी जंग लगी कार की ओर इशारा किया। आदमी उसमें बैठ गया। स्टीरियो से संगीत गूंजा। तभी सरदार की बेटी फिर सामने आ गई। गांव वाले टूट पड़े। उसे फिर जंजीरों से बांध दिया, बेहद पीटा। अगली सुबह बोलने वाला सुअर बच्चा चुपके से आया, प्लायर लाया और उसकी जंजीरें खोल दी। दोनों व्यापारी के ट्रक पर चढ़ गए, लेकिन मिट्टी की सड़क पर ट्रक पलट गया। आदमी भागकर जंगल की ओर दौड़ा, मगर गहरे गड्ढे में